हजारों फीट की ऊंचाई, कठिन चढ़ाई और अनगिनत चुनौतियों के बावजूद आखिर ऐसा क्या है इन पहाड़ों पर जो हर साल लाखों लोगों को इस कठिन यात्रा पर आने के लिए बुलाता है? क्या सिर्फ एक मंदिर के दर्शन के लिए लोग इतना मुश्किल सफर तय करते हैं, या फिर इस सफर में कुछ ऐसा है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता? This isn't just a road trip, it's the beginning of India's one of the most holistic journeys. Welcome to Devbhoomi Uttarakhand, where every mountain has a story, every river carries centuries of faith, and every road leads to an adventure. तो शुरू करते हैं हमारी 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम से। अहमदाबाद से यमुनोत्री तक का सफर शहर से दूर खूबसूरत पहाड़ों की ओर ले जाता है। एंड आफ्टर 24 hours ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू उत्तराखंड्स ब्यूटीफुल रोड्स, फाइनली वी रीच फूलचट्टी। फूलचट्टी में हम ऐसी जगह पे रुके जहाँ पे चारों तरफ माउंटेन्स है और बीच में है खूबसूरत सा रिसोर्ट जिसका नाम है यमुनोत्री हेली रिसोर्ट। यहाँ से जानकी चट्टी सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहाँ से शुरू होती है यमुनोत्री धाम की यात्रा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। यमुनोत्री माँ के दर्शन करने के लिए हम सब रेडी हैं। There is something magical about mornings in Himalayas. सुबह 5 बजे के इस खूबसूरत नज़ारे को मेमोरी में कैप्चर करते हुए हम लोग आगे बढ़े जानकी चट्टी की तरफ। जब आपके दिन की शुरुआत सनराइज से पहले होती है तो रास्ता खाली मिलता है, अदरवाइज सेम रूट पे 3 से 4 घंटे का ट्रैफिक रहता है। सामने है जानकी चट्टी का पार्किंग एरिया जहाँ पे सारे व्हीकल्स पार्क होते हैं और उसके बाद पैदल यात्रा शुरू होती है। वैसे तो मैं हर बार हिमाचल जाती हूँ, पर इस बार एक नई जगह आई हूँ जहाँ पे कुदरत का खजाना भरा हुआ है। तो स्वागत करते हैं पहला दिन यमुनोत्री धाम से। जय यमुनोत्री मैया। उत्तराखंड के 4 धाम में से सबसे पहला धाम यमुनोत्री धाम है जहां भक्त दर्शन के लिए जाते हैं और इसीलिए सबसे पहले कपाट यमुनोत्री धाम के खुलते हैं। सुबह 6 बजे हमने शुरू कर दी है यमुनोत्री की चढ़ाई। चारों तरफ माउंटेन्स, ठंडी हवा और पूरे रास्ते में आपका साथ देती हुई यमुना नदी। सर जी, पिट्ठू का क्या प्राइस है? पिट्ठू का क्या प्राइस? हाँ, कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं? नहीं, 4-5 हज़ार, 6-7 हज़ार कैसे डिसाइड करते हैं प्राइस? ऐसा होता है ना, अब लोग ऐसे चलते चलते जा रहे हैं। हाँ, ऊपर चौड़ा ही मिल जाएगा फिर। हाँ, वहाँ पे लोग थक जाते हैं। हाँ, वहाँ पे फिर महंगा लग जाता है, 2,000-2,500। अच्छा, समझा। कितने किलो तक बिठा लेते हो? हम बिठा लेते हैं 50-60 किलो। 50-60 किलो? हाँ, 70 किलो तक। हाँ, बढ़िया है। वीडियो बना रहे हो क्या? हाँ, आपका नाम बता दो। मेरा नाम नमराज बिस्मिल, नेपाल से। नेपाल से आए हो? क्या बढ़िया बात है। कहने के लिए तो यमुनोत्री धाम की चढ़ाई सिर्फ 6 किलोमीटर की है, पर ये 6 किलोमीटर काटना इतना आसान नहीं है और इसी कठिन चढ़ाई की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग पिट्ठू, पालकी या घुड़सवारी करवाते हैं। क्या होता है घोड़े का? कैसे लेते हो आप? मतलब आना जाना नीचे से 3500 रुपए गवर्नमेंट पे। आना जाने का कि सिर्फ एक जगह से? गाड़ी की बात छोड़ देंगे। अच्छा, और इसमें वजन के हिसाब से होता है कि रोज ये फिक्स है 3500? 3500 तो फिक्स है, जैसे वेट ज्यादा होगा ना हाँ, तो उसका ज्यादा देते हैं। तो अगर आपको पैदल नहीं जाना और घोड़े पर जाना है तो 3500 से शुरुआत होती है और उसके बाद वेट के हिसाब से प्राइस चेंज होती है। अब यहाँ से 4.5 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है। 6 किलोमीटर में से हमने इतना तय कर लिया है। देखते हैं आगे कैसी चढ़ाई आती है। अभी तक 1 किलोमीटर का रास्ता काट दिया है। कैसा रहा ये आपका 1 किलोमीटर का एक्सपीरियंस? थकान लग रही है, पर जगह इतनी खूबसूरत है कि उसे देख के थकान भूल जाते हो आप लोग। अरे वाह, जय माता। जब चारों तरफ इन घंटियों की आवाज और साथ में माँ यमुना की आवाज गूंज रही हो तो थोड़ी देर के लिए थकान गायब हो जाती है।
मीठी मीठे रास्ते यहाँ डाले हैं भक्तों ने डेरे। आस है माँ पूरी करो, आस है माँ पूरी करो, ऐसा ही सुहाना है। यही खूबसूरती है यमुनोत्री धाम की, जहाँ अनजान लोग भी अपने बन जाते हैं। 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद एक गेट आता है, जिसमें एक तरफ है शनिदेव, दूसरी तरफ है यमराज और बीच में है विराजमान माँ यमुना। इस गेट को क्रॉस करते ही यमुना नदी आपके और करीब आ जाती है और नज़ारे इतने हसीन हो जाते हैं कि आपको वहां से जाने का मन नहीं करेगा। यहाँ तक का सफर तो बहुत ही आराम से कट रहा था। रियल चैलेंज तो अब शुरू होगा, जहाँ से चढ़ाई बहुत ही कठिन होने वाली है। क्यारा का फ्रेंड आ गया है साइड में। क्यारा के साथ यमुनोत्री यात्रा में है एक छोटा साथी और साथ में है एक बड़ा साथी, और ऐसे ही चलते चलते नज़ारों का मजा लेते लेते हम पहुंच गए हैं मंदिर के और करीब। यहाँ से लगभग 3.25 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया है। फाइनली सनराइज हो चुका है। पहाड़ों के बीच में से धूप इतनी खूबसूरत खिली हुई है और सामने दिख रहा है जानकी चट्टी, जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी, जो 8,600 फीट हाइट पर है, और अभी हमें जाना है 10,000 फीट हाइट पे, जहाँ पे यमुनोत्री मंदिर है। अगर आप पिट्ठू पर या घोड़े पर हो तो इस रास्ते पर सिर संभाल के चलना। एक तरफ है पत्थरों से बनी हुई चट्टानें और दूसरी तरफ है हजारों फीट गहरी खाई। This is the beauty of Yamunotri Dham, where every turn has a new view and every moment feels worth capturing. सामने जो ब्रिज दिख रहा है वहाँ से चढ़ाई और ज्यादा कठिन हो जाती है। वहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है। जब आपके दिमाग में एडवेंचर का कीड़ा हो तो आप सीधा रास्ता कभी नहीं चुनते। हमने ब्रिज क्रॉस करने की जगह ऑफ बीट रास्ता चुना, जहाँ से हम यमुना नदी को और करीब से देख पाए। इतनी खूबसूरत जगह को खूबसूरत बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर आप नेचर में कोई भी जगह पे जाते हो तो प्लीज़ कचरा मत फैलाना। प्लास्टिक की बॉटल्स हो या फिर खाने के रेपर्स हो, उसे अपने साथ बैग में लेके जाना। यमुनोत्री धाम में बहती हुई यमुना नदी की कहानी शुरू होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। उत्तर काशी में 20,000 फीट की हाइट पर बसे हुए बंदरपूंछ माउंटेन रेंज के नज़दीक है यमुनोत्री ग्लेशियर, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। पर वहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए यमुनोत्री धाम को यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यमुना नदी के पास खड़े रहकर सच में दिल को इतना सुकून और इतनी खुशी मिल रही थी कि यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और फिर हमने हमारा सफ़र शुरू किया यमुनोत्री मंदिर की ओर। फाइनली जिस सीढ़ियों की मैं बात कर रही थी, जहाँ पे ज़्यादा थकान लगती है, सांस फूलने लगती है और बहुत ही धीरे धीरे रुक रुक के चलना पड़ता है, ये वही सीढ़ियाँ है। जय श्री यमुने। 4.5 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर हमने तय कर लिया है। अब सिर्फ 2.5 किलोमीटर बाकी है यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचने में। यमुनोत्री धाम में लास्ट की जो 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है वो बहुत ही सीधी चढ़ान है, तो उसमें सारी सीढ़ियाँ आती है, तो वो वाला जो पार्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा थकान लगती है। पर नज़ारे इतने खूबसूरत हैं, पहाड़ है, झरने हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे थे, रास्ता ज़्यादा टफ होता जा रहा था, सीढ़ियाँ बढ़ रही थी और अब थकान बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है कि इतनी थकान में भी ये खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद दिल को जो खुशी मिल रही है, जो सुकून मिल रहा है, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जय यमुना मैया की, जय यमुना मैया की। यमुनोत्री मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले आता है काल भैरव जी का मंदिर। सिर्फ 1 किलोमीटर बच गया है अभी यहाँ से यमुना माता का मंदिर। राधे राधे। अभी 8:30 बजे है। हमने 6 बजे चढ़ाई शुरू की थी, 2.5 घंटे लगे हैं, फिर भी अभी 1 किलोमीटर तय करना बाकी है।
ये नज़ारा स्वर्ग से कम नहीं है। स्नो माउंटेन्स, ग्रीनरी, वाटरफॉल, सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर, और उस पर धूप खिली हुई है। दिस व्यू इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। इतनी खूबसूरती मैंने यमुनोत्री धाम में इमेजिन नहीं की थी। इस वाटरफॉल का पानी ग्लेशियर से आ रहा है, प्योर क्रिस्टल क्लियर एंड फ्रेश पानी। हम पहुंच चुके हैं यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। इस जगह पर चेक होता है चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन जो आपने ऑनलाइन किया होता है। यहाँ पर आपका पंजीकरण चेक किया जाता है, स्कैन किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ से आपको आगे जाने देते हैं। इस सफ़र का सबसे खूबसूरत मोड़ आया जब सामने पहली झलक दिखी यमुनोत्री मंदिर की। चारों तरफ माउंटेन्स और बीच में है ये यमुनोत्री मंदिर। अब मंजिल बस कुछ ही कदम दूर थी। मंदिर से कुछ कदम पहले ही यमुनोत्री धाम का मार्केट आता है। ब्रेकफास्ट से लेके पूजा की साधन सामग्री तक की सारी शॉप्स यहाँ पर है। घंटियों की गूंज, माँ यमुना की जयकार और हिमालय की गोद में बसा हुआ माँ यमुनोत्री का ये धाम। ये है मंदिर का गर्भगृह यानी कि मुख्य मंदिर। मंदिर में 3 मूर्तियां विराजमान है। बीच में है माँ यमुना, दाईं ओर है माँ गंगे और बाईं तरफ है माँ यमुना की उत्सव मूर्ति। नवंबर में भाई दूज के बाद जब 6 महीने के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं, तब यमुना जी की उत्सव मूर्ति को डोली में बिठाकर खरसिल विलेज तक ले जाया जाता है। मंदिर के गर्भगृह के पास ही है सूर्य कुंड, जहाँ पे इतना गर्म पानी नेचुरली आता है कि भक्त लोग वहाँ पे चावल और आलू को पकाते हैं और उसे प्रसाद के तौर पे घर ले जाते हैं। मंदिर की सीढ़ियों के नीचे ही उतरते आता है गौरी कुंड, जहाँ पे गर्म पानी आता है। भक्त यहाँ पर स्नान करते हैं। और इससे आगे नीचे उतरते हो तो आगे आता है एक और गर्म कुंड, जिसे द्रौपदी माँ कुंड के नाम से जाना जाता है। ये गर्म पानी नेचुरली जमीन के अंदर से आता है। यमुनोत्री धाम इतनी खूबसूरत जगह है। चारों ओर यहाँ पे कुदरत का खजाना है, पहाड़ है, यमुना नदी है। जैसे हम मंदिर में भगवान की पूजा करते, वैसे ही इन पहाड़ों की और नदी की भी पूजा करनी चाहिए। तो उसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। पर मैंने यहाँ पे एक बात नोटिस की कि भक्त लोग पूजा के नाम पे नदी में इतना कचरा फैलाते हैं। लोग नहाते नहाते कपड़े भी धोते हैं साबुन से, और साथ में वहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के रेपर्स, खाने के रेपर्स सब कुछ फैलाते हैं। सो प्लीज़ इस जगह की सुंदरता को बरकरार रखें। और अब वक्त था माँ यमुना के इस पावन धाम को अलविदा कहने का। हम यहाँ दर्शन के लिए आए थे, पर हम यहाँ से वापस लेकर जा रहे हैं वो सुकून, वो आशीर्वाद, वो अनुभव जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जय यमुना मैया। इतना आनंद जिंदगी में पहली बार आया है। यमुना मैया के पास उसके चरणों का पानी। दिस इज नॉट द एंड ऑफ अवर चारधाम यात्रा। अब यहाँ से माँ गंगा की कहानी शुरू होने वाली है। द नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी बिगर, टफर, चैलेंजिंग, एडवेंचरस एंड मोर ब्रेथ टेकिंग। आज क्यारा की एनर्जी बहुत ही लो है, बिकॉज सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, तो आवाज़ धीरी है और फेस पे इतना जाम है नहीं, बट स्टिल यहाँ तक आए हैं भौमुख के लिए, तो देखे बिना तो वापस जा नहीं सकती हूँ मैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। शेर आ जाओ।